हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंतजार खत्म, इस महीने होगी शिक्षकों के बम्पर पदों पर भर्ती, माह अंत तक मिलेंगे नियुक्ति पत्र। ये चुनावी नतीजों के सामने आते ही आचार संहिता हट चुकी है और हिमाचल प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। ऐसे में प्रदेश के बेरोजगारों को यह खबर राहत दे सकती है। दरअसल हिमाचल में जल्द ही शिक्षकों के बम्पर पदों पर भर्ती होने वाली है। बता दें कि इस माह में ही इन पदों पर भर्ती होने वाली है और नियुक्ति पत्र भी इसी माह चयनित उम्मीदवारों को दे दिए जाएंगे। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस माह 2123 शिक्षकों की भर्ती होगी। जेबीटी के 1100 और टीजीटी के 1023 शिक्षकों की बैच वाइज आधार पर भर्ती होनी है। यह भी कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को बैठक के दौरान इस मामले में तेजी से काम शुरू करने का निर्देश दिया है। इस माह महिलाओं के खाते में आएंगे 3000, एक मुश्त मिलेगी 2 महीने की राशि। जी, हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद 81 दिनों से लागू आचार संहिता वीरवार को समाप्त हो गई। इसी के साथ अब प्रदेश में विकास कार्यों सहित जन कल्याण की योजनाएं धरातल पर रफ्तार पकड़ने लगेगी। खासकर पिछले लंबे समय से बेसब्री से इंतजार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजनाओं के तहत 1500 रुपये मासिक का महिलाओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आचार संहिता हटने के बाद अब इस महीने फॉर्म जमा कर चुकी पात्र महिलाओं के खाते में 2 महीने के एक मुश्त 3000 रुपये की राशि खाते में पड़ेगी। चुनावी रैली के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हर जनसभा में जून माह में महिलाओं के खाते में एक मुश्त रुपये डालने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अब लाखों महिलाओं को आर्थिक सेहत सुधरने जा रही है। मैं बता दें कि सामाजिक पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं के खाते में पहले ही 1500 रुपये डाले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लाहौल स्पीति में भी पात्र महिलाओं के खाते में मासिक राशि डल रही है। कंगना थप्पड़ कांड में आरोपी सीआईएसएफ महिला जवान के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, विभिन्न धाराओं में केस दर्ज। ये बीजेपी सांसद कंगना रनौत के थप्पड़ कांड मामले में सीआईएसएफ की आरोपी महिला जवान कुलविंदर कौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत केस दर्ज हुआ है। ताजा जानकारी के मिलने तक महिला जवान को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बीते रोज गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने कंगना रनौत को किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन पर बैठी महिलाओं के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर थप्पड़ मारा था, जिसके बाद सीआईएसएफ ने महिला जवान को सस्पेंड कर दिया था। गौरतलब है कि कंगना रनौत ने साल 2020 में किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक महिला का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था कि ये वही दादी है जिसे एक मैगजीन ने सबसे ताकतवर भारतीय बताते हुए इनकी स्टोरी छापी थी और अब वह 100 रुपये में धरने पर बैठी है। बीआरओ ने दी हरी झंडी, 1-2 दिन में ले दिल्ली बस चलाने की तैयारी। मनाली ले मार्ग पर बर्फीली वादियों के बीच जल्द आम लोगों के साथ सैलानियों को एचआरटीसी की बस में सफर करने की सुविधा मिलने जा रही है। बीआरओ ने यह भी निगम को बस चलाने की हरी झंडी दे दी है। एचआरटीसी के केलांग डिपो ने तैयारियां शुरू कर दी है। परिस्थितियों अनुकूल रही तो रविवार या सोमवार तक बस का संचालन संभव है। कंपनी ने हटाई रोक, शहरवासी ले सकेंगे पानी के नए कनेक्शन, इस दिन से आवेदन कर सकेंगे लोग। शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में पानी के लिए कनेक्शन देने पर लगी रोक हट गई है। पेयजल कंपनी ने इसी माह से शहर में पानी के घरेलू कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। इसमें जिन लोगों ने फरवरी से लेकर मई तक आवेदन किए थे उन्हें नए कनेक्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा शहर के अन्य लोग भी सोमवार से नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि निर्माण कार्यों के लिए अभी नए कनेक्शन लेने पर रोक जारी रहेगी। पेयजल कंपनी के अनुसार परियोजना के घटते को देखते हुए फिलहाल इन कनेक्शन पर रोक रहेगी। बरसात शुरू होने पर जुलाई से निर्माण कनेक्शन भी शुरू किए जा सकते हैं। शिमला शहर में अभी पानी के करीब 35,000 उपभोक्ता हैं। इनमें 25,000 घरेलू उपभोक्ता हैं। हर साल कनेक्शन लेने के लिए 500 से ज़्यादा नए आवेदन कंपनी के पास पहुंचते हैं। गर्मियों के दिनों में पानी की कमी को देखते हुए कंपनी नए कनेक्शन नहीं देती। इस बार गर्मी और आचार संहिता के चलते नए कनेक्शन पर रोक लगाई जा गई है। अब बारिश के बाद परियोजनाओं के जल स्तर में सुधार होने पर घरेलू कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। मंत्रियों को नहीं मिली सरकारी कोठियां, अधिकारियों के आवास में रहने की पेशकश। सुक्खू सरकार में आयुष विभाग एवं युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी को अभी तक सरकारी कोठियां नहीं मिली है। गोमा और धर्मानी ने 11 जनवरी को मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद से इन्हें अभी तक सरकारी मंत्रियों के लिए बनी कोठियां आवंटित नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इन्हें अधिकारियों के टाइप 5 आवास में रहने को कहा जा रहा है। दरअसल मंत्रियों की कोठियां CPS व अन्य को आवंटित की गई है। अब सरकार भी
असमंजस में है कि किसकी कोठियां खाली कराकर इन्हें दी जाए। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग के 88 नए मामले, अब तक 17,000 हेक्टेयर में वन संपदा राख। हिमाचल प्रदेश के नए क्षेत्रों में बारिश होने के बावजूद जंगलों में आग की घटनाएं कम नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटे में जंगलों में आग लगने के 88 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन संपदा राख हुई है। बुधवार शाम से गुरुवार शाम तक धर्मशाला वन सर्किल में जंगलों में आग लगने के 44 मामले सामने आए हैं। मंडी सर्किल में 23 मामले, नाहन में 8, बिलासपुर में 4, चंबा में 3, रामपुर में 3 और सोलन में 2 मामले दर्ज हुए हैं। बता दें कि धर्मशाला सर्किल में 231.75 हेक्टेयर, मंडी में 224 हेक्टेयर, नाहन में 140 हेक्टेयर, रामपुर में 24 हेक्टेयर, सोलन में 9 हेक्टेयर, बिलासपुर में 300 हेक्टेयर और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में 6 हेक्टेयर और चंबा में 26 हेक्टेयर भूमि पर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। वही बता दें कि 1 अप्रैल से अब तक प्रदेश में जंगलों में आग लगने की रिकॉर्ड 1637 मामले वन विभाग ने दर्ज किए हैं। यह मामले पिछले 4 साल के मुकाबले सबसे अधिक है। इनमें करीब 17,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन संपदा राख हुई है। नवनिर्वाचित विधायकों में से बन सकता है मंत्री, सरकार को संकट से उबारने का मिलेगा तोहफा। जी हां, सुक्खू मंत्रिमंडल में खाली कैबिनेट मंत्री के एक पद को नवनिर्वाचित विधायकों में से भी भरा जा सकता है। सरकार को संकट से उबार लेने का तोहफा मंत्रिमंडल विस्तार में दिया जा सकता है। मैं बता दें कि अनुराधा राणा कांग्रेस की एकमात्र महिला विधायक है। वह पहली बार चुने जाने के बावजूद वह मंत्री पद की सशक्त दावेदार हो गई है। राकेश कालिया भी वरिष्ठता के नाते कैबिनेट में जगह पा सकते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में उनके सबसे बड़े विरोधी राजेंद्र राणा को हराने के वाले कैप्टन रंजीत राणा को भी कोई पद मिल सकता है। ओहदे की दावेदारी में स्वाभाविक रूप से विवेक शर्मा भी होंगे। हिमाचल में बेरोजगारी अग्निवीर मुद्दे बेअसर, महिलाओं का भी नहीं मिला साथ। जी, लोकसभा चुनाव का असर अगले 5 साल के लिए भले ही थम गया है, लेकिन इसके नतीजों की सियासी चीर फाड़ कर दौर फिलहाल जारी है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर समीक्षा में जुटे हैं, तो जनता के बीच चुनाव में कारक रहे मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। प्रदेश में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र को ही ले तो यहाँ कांग्रेस का कोई भी चुनावी दाव मतदाताओं पर नहीं चल पाया। बेरोजगारी और अग्निवीर जैसे मुद्दे बेअसर रहे, तो लुभावनी गारंटियों के बावजूद महिलाओं युवाओं का पूरा साथ पार्टी को नहीं मिल पाया। कांग्रेस ने चुनावी अभियान में बेरोजगारी अग्निवीर योजना, महिलाओं युवाओं को सहयोग व सम्मान समेत आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स और किसानों की खुलकर बात कर इनसे जुड़े ज्वलंत मुद्दों को जोर शोर से उठाया। संसदीय क्षेत्र में सैनिक व पूर्व सैनिक परिवारों और युवाओं की अच्छी खासी तादाद देख अग्निवीर योजना को रद्द कर सेना में भर्ती की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की गारंटी दी। आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 2 गुना करने, महिलाओं को हर माह 8500 रुपये देने, नौकरियों में 50% आरक्षण का भी वादा किया। हिमाचल में अब बनने शुरू होंगे हिम केयर कार्ड, आचार संहिता के चलते हजारों मामले लंबित। जी, हिमाचल प्रदेश में अब हिम केयर कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के चलते प्रदेश में प्रक्रिया बंद थी। आचार संहिता हटने के बाद स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए पोर्टल को खोल दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह दावा किया है। बीते 2 महीने से कार्ड बनना बंद हो गए थे। ऐसे में लोगों को दवा दुकानों से ऑपरेशन का सामान खरीदना पड़ रहा है। हजारों कार्ड लंबित हैं। प्रदेश में हिम केयर योजना में 8.5 लाख परिवार पंजीकृत हैं। पहले वर्ष में एक बार ही 31 मार्च तक नवीनीकरण किया जा सकता था। अब कभी भी कार्ड बनवाने के साथ उसका नवीनीकरण करवाया जा सकता है। हथिनी कुंड तक लगातार भेजा जा रहा है यमुना का पानी, हिमाचल ने हरियाणा सरकार को पत्र लिख दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर यमुना नदी से भेजे जा रहे पानी की जानकारी दी है। लिखे पत्र में जानकारी दी है कि प्रदेश की ओर से हरियाणा को बिना किसी व्यवधान के पानी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने यमुना नदी में जल स्तर की स्थिति का आकलन करने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट मांगी है। कर्मचारियों की पिटाई कर 80,000 ले गए हमलावर। जो औद्योगिक नगरी परवाणु के सेक्टर 6 स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में अज्ञात हमलावर वहां कार्यरत कर्मियों से मारपीट करके लगभग 80,000 रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए। मैं बता दें कि हमलावर ने नशा मुक्ति केंद्र में जमकर तोड़फोड़ की। उधर पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। परवाणु के सेक्टर 6 स्थित नशा मुक्ति केंद्र हॉप फाउंडेशन में आधी रात के समय नशेड़ी किस्म के हमलावर घुस आए। हमलावर ने वहां जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने अंदर घुसते ही वहां कार्यरत कर्मियों से मारपीट शुरू कर दी। कर्मी जब तक कुछ समझ पाते तब तक हमलावर लोकर तोड़कर लगभग 80,000 रुपये की नकदी लेकर फरार हो गया। डीएसपी परवाणु प्रणव चौहान ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र के संचालक की इस बारे में शिकायत आई थी। मौके पर पुलिस पार्टी की भेजकर मुआयना भी कर लिया है। इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया गया है।
जल्द पूरे होंगे पीएमजीएसवाई के काम। विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों से की मीटिंग। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 और 2 के सभी कार्यों को इस साल जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नाबार्ड 24 और 25 भागों के कार्यों की भौतिक और वित्तीय दावों की औपचारिकताएं जून तक पूर्ण की जाए ताकि इन कार्यों को शीघ्र आरंभ किया जा सके। लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को नाबार्ड भाग 29 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग 3 के कार्यों को शुरू करने के लिए स्वीकृति पत्र इस सप्ताह के अंत तक जारी करने के निर्देश दिए हैं। विक्रमादित्य सिंह विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नाबार्ड के तहत किए जा रहे विकासात्मक कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही सभी विकासात्मक परियोजनाओं का हर स्तर पर नियमित निरीक्षण कर इसकी रिपोर्टिंग प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत करनी सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूर्ण किया जाए। निर्माण कार्य में देरी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता स्तर पर FRA और FCA से संबंधित स्वीकृतियां लेने के मामले की प्रक्रिया को गति प्रदान की जाए तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। किन्नौर के सुमदो में चीनी युवक गिरफ्तार। बॉर्डर क्रॉस कर पत्नी संग की एंट्री। किन्नौर जिला के सुमदो स्थित पुलिस चेक पोस्ट पर बिना इनर लाइन परमिट के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश में एक चीनी युवक को किन्नौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस दौरान चीनी युवक के साथ महाराष्ट्र की एक युवती भी थी। बताया जा रहा है कि यह दोनों पति पत्नी हैं। मिली जानकारी के अनुसार 35 साल का चीनी युवक यूडोंग की महाराष्ट्र की लड़की से शादी हुई थी। दोनों के पास वीजा सहित शादी के दस्तावेज भी उपलब्ध हैं, लेकिन इनके पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश के लिए इनर लाइन परमिट नहीं पाया गया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इन्होंने इससे पहले डुबलिंग स्थित पुलिस चेक पोस्ट को पार करने के दौरान पुलिस द्वारा इनकी इनर लाइन परमिट की जांच क्यों नहीं की गई, यह एक बड़ा सवाल है। किन्नौर पुलिस ने फॉरेन एक्ट सहित कई अन्य धाराओं के तहत चीनी युवक के खिलाफ किन्नौर जिला के पू पुलिस थाना में मामला दर्ज कर आज कोर्ट में पेश किया गया। जांच उसे 10 जून तक की रिमांड पर भेजा गया है। एनडीए ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल तथा गठबंधन के अन्य दलों के नेताओं ने श्रीमती मुर्मू को केंद्र में श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश करने से संबंधित पत्र सौंपा है। उल्लेखनीय है कि श्री मोदी को इससे पहले राजग संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से गठबंधन संसदीय दल का नेता चुना गया। संभावना है कि राष्ट्रपति श्री मोदी को सरकार बनाने के लिए आज शाम तक निमंत्रण पत्र दे सकती है। श्री मोदी तथा नई मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों की रविवार शाम को शपथ लेने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में राजग ने 293 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल किया है। वर्ष 1962 यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद यह पहला अवसर है जब कोई नेता 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। हिमाचल में 14 जून को सभी जिलों में आयोजित होगी आपदा सुरक्षा मॉक ड्रिल। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में 14 जून को आपदा सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित होगी। मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन के निदेशक व विशेष सचिव DC राणा की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और सभी जिलों के उपायुक्त शामिल हुए। राणा ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में 12 जून को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा टेबल टॉप अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपदा की स्थिति में जमीनी स्तर पर की गई तैयारियों का मूल्यांकन करना है। 14 जून को बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और औद्योगिक आपदा से निपटने के लिए सभी जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें विशेषकर स्कूलों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में आपदा में फंसे छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर अभ्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान शैक्षणिक संस्थानों में राहत कैंप न बनाएं ताकि शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हो। कृषि विशेषज्ञों की किसानों को सलाह, जून के पहले हफ्ते तक कर सकते हैं धान नर्सरी की बिजाई। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञों ने किसानों के लिए जून के पहले पखवाड़े में फसलों और सब्जियों को लेकर सलाह जारी की है ताकि किसान समय पर अपनी फसलों में बुआई और अन्य कार्य कर सके। कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञों की ओर से जारी सलाह में कहा गया है कि जहाँ धान की नर्सरी की बिजाई नहीं हुई है वहाँ जून के पहले सप्ताह तक नर्सरी बिजाई की जा सकती है। नर्सरी बिजाई से पहले बीज को बेबिस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम से उपचार कर लें। धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए ऑक्साडाइजोन यानी कि रोन स्टार 3 लीटर हेक्टेयर या ब्यूटाक्लोर मैचडी 3 लीटर पर हेक्टेयर का छिड़काव 800 लीटर पानी में घोलकर बिजाई के 48 घंटे के भीतर करें।
प्रतिभा सिंह दिल्ली रवाना, हाईकमान को सौंपेंगी चुनाव की रिपोर्ट। जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शुक्रवार दोपहर बाद शिमला से नई दिल्ली रवाना हुई। वह शनिवार को होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगी। मैं इस दौरान वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर प्रदेश में हुए लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी रिपोर्ट देंगी। मैं दिल्ली जाने से पहले प्रतिभा सिंह ने शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनावों के परिणामों से भाजपा को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं उनका 400 पार का नारा देश के लोगों ने पूरी तरह से ठुकरा दिया। मैं प्रदेश में लोकसभा की चारों सीटों पर भले ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को 6 में से 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। अटल टनल के समीप ट्रक ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, पुलिस कर रही है जांच। जे अटल टनल रोहतांग के समीप शुक्रवार दोपहर को एक ट्रक ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी। मैं गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मैं हादसे से वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। मैं हादसे के बाद मौके पर कुछ देर चालकों व वाहन मालिकों में खूब बहस हुई। मैं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। मैं डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। हिमाचल में सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान, शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पर लगाई रोक। हिमाचल में आचार संहिता समाप्त होते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सुक्खू सरकार ने शिक्षकों के तबादले को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले शिक्षकों के तबादले को लेकर जारी डीओ नोट की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, ताकि चालू शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबादले से स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। हिमाचल की नवनिर्वाचित 6 विधायकों 12 जून को शपथ दिलाएंगे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। जे हिमाचल प्रदेश के 6 नवनिर्वाचित विधायक 12 जून को शपथ लेंगे। वे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया नवनिर्वाचित विधायकों सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, राकेश कालिया, विवेक शर्मा, कैप्टन रंजीत सिंह राणा व अनुराधा राणा को शपथ दिलाएंगे। वे विधानसभा के पुस्तकालय सभागार में सुबह के समय शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस पार्टी ने अलग से विधायक दल बैठक बुलाई है। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक दोपहर बाद होटल पीटर हॉब में होगी, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों का परिचय करवाया जाएगा। वह उल्लेखनीय है कि विधानसभा के 6 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 4 व भाजपा ने 2 स्थानों पर जीत दर्ज की है। मैं इस तरह 6 नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ लेते ही 68 विधानसभा के सदस्यों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सदस्य संख्या बढ़कर 65 हो जाएगी। मैं इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, KL ठाकुर एवं आशीष शर्मा के इस्तीफे स्वीकार करने के बाद अब 6 माह के भीतर 3 उपचुनाव होने हैं। इसके लिए अभी से सत्तारूढ़ कांग्रेस एवं विपक्षी भाजपा तैयारी में जुट गई है। एचपीयू ने बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 8 जून तक बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए अतिरिक्त समय दिया है। मैं इच्छुक उम्मीदवार अब 8 जून तक यानी कि आज तक विश्वविद्यालय की एडमिशन संबंधित वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हालांकि इससे पहले आवेदन करने के लिए 6 जून की तिथि निर्धारित थी, लेकिन कई उम्मीदवार तय समय में ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाए थे और विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कुछ उम्मीदवारों ने आवेदन के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। क्योंकि बीते कुछ दिनों में उम्मीदवार फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, इसको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवार को फॉर्म भरने के लिए 1 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। एचआरसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने पेंशन न मिलने पर जताया रोष। एचआरसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने महीने की 7 तारीख तक भी पेंशन न मिलने पर रोष प्रकट किया है। मैं इसके साथ साथ उन्होंने पेंशन में वृद्धि न होना, डीए एरियर न मिलने पर भी सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। मैं हिमाचल पथ परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन कल्याण ऊना की मासिक बैठक जिला प्रधान किशोरी लाल की अध्यक्षता में हुई। मैं बैठक में सहदीप सिंह, सतपाल शर्मा, रामनाथ ब्रिज कुमार, कश्मीर सिंह, सुरजीत सिंह, भगवंत किशोर, दिलावर सिंह, सूरत राय, श्री कृष्ण, भागमर, विनोद कुमार, अविनाश खुल्लर, अर्जुन सिंह, बलदेव सिंह, रामचंद्र व रमेश कुमार सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पद को भरने के लिए HPPSC इस तारीख को लेगा ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने लोक निर्माण विभाग में असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पद को भरने के लिए ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने का निर्णय लिया है। 24 जून को पहला पेपर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक आयोजित होगा, जबकि पेपर 2 यानी कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग की अतिरिक्त सचिव सुषमा वत्स ने बताया कि पात्र उम्मीदवारों की ई एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए कार्य दिवस पर आयोग के कार्यालय में उम्मीदवार संपर्क कर सकते हैं।
नरेंद्र मोदी ने 9 जून को शाम 7:15 बजे लेंगे पीएम पद की शपथ, लगातार तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। जिन लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी को इस दौरान पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति भवन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 7:15 पर शपथ लेंगे। हिमाचल विधानसभा की सिक्योरिटी को लेकर बड़ा फैसला, अस्थायी सुरक्षा बलों की होगी तैनाती। जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। मैं अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब विधानसभा की तर्ज पर एक अस्थायी सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। यह सुरक्षा बल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के अधीन होगा, ताकि सुरक्षा में तैनात अधिकारी और कर्मचारी विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशों का सख्ती से साथ पालन कर सकें। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सुरक्षा को लेकर मार्च महीने में अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में भी विधानसभा की सुरक्षा डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपने पर चर्चा हुई थी। देहरा वासियों के दुखों का निवारण करेंगे डॉक्टर राजेश शर्मा, इस मामले पर सीएम से करेंगे बात। जी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी कोषाध्यक्ष एवं देहरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर राजेश शर्मा ने शुक्रवार को घर धेटू, ढलियारा, नलेटी व हार सहित विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क और डोर टू डोर प्रचार कर प्रदेश कांग्रेस सरकार की जिन हितैषी नीतियों के बारे में लोगों को अवगत करवाया। मैं अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान वह देहरा कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से भी मिले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने डॉक्टर राजेश शर्मा से विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की। लोगों की अधिकतर समस्याओं का डॉक्टर राजेश ने मौके पर ही निपटारा कर दिया और शेष समस्याओं को प्रदेश सरकार के समक्ष रखने की बात कही। बाल सुधार गृह में बच्चों से मारपीट करने वाला आरोपी अधीक्षक बर्खास्त। जिस शिमला के हीरानगर में स्थित बाल सुधार गृह के अधीक्षक कौशल गुलेरिया को आवासीय बच्चों की पिटाई एवं अन्य दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने बाल सुधार गृह में बच्चों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, जिसे आपराधिक जनहित याचिका मानकर अदालत ने 17 मई को सरकार को नोटिस जारी किए थे। सोलन के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कुछ बच्चों ने अधीक्षक एवं अन्य स्टाफ के खिलाफ मारपीट की शिकायत भी दर्ज कराई थी। उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित बाल सुधार गृह में आपराधिक मामले में विचाराधीन एवं सजा प्राप्त बच्चों को रखा जाता है। इसका उद्देश्य अपराधों में लिप्त बच्चों को सुधरने का अवसर देकर एक अच्छा नागरिक बनना है। लेकिन इसके विपरीत यहाँ बच्चों के साथ बुरी तरह मारपीट के अलावा मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। इससे बचने के लिए बच्चे कई बार सुधार गृह से भाग चुके हैं। विभाग इसकी निष्पक्ष जांच नहीं करता और पकड़े जाने के बाद बच्चों के साथ यातनाएं और बढ़ा दी जाती है। अब पीजीआई जाने की जरूरत नहीं, श्री बालाजी अस्पताल में शुरू हुई ये सुविधाएं। जिस श्री बालाजी हॉस्पिटल में यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के डॉक्टर्स ने एमडी डॉक्टर राजेश शर्मा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अभिषेक ठाकुर व गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के विकास बनियाल जी ने अपने विभाग से संबंधित केसों के बारे में जानकारी दी। यूरोलॉजी के डॉक्टर अभिषेक ठाकुर ने अपने उस केस के बारे में बताया जहाँ उन्होंने सफलतापूर्वक एक ऑपरेशन किया, जहाँ मरीज बहुत रेयर बीमारी टेस्टिकल कैंसर से ग्रसित था। वहीं गैस्ट्रो विभाग से डॉक्टर विकास ने बताया कि उन्होंने हाल ही में ईआरसीपी और एंडोस्कोपी से काफ़ी बीमारियों का इलाज किया है। खासकर जो ईआरसीपी से सफलतापूर्वक निकाले गए हैं। इसके साथ ही एक मरीज के गले में चिकन बोन फंसी थी, जिसको भी एंडोस्कोपी से सफलतापूर्वक निकाला गया। यह सब इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में संभव है, लेकिन यह इलाज अब श्री बालाजी अस्पताल में भी सफलतापूर्वक हो रहे हैं। इसके अलावा यूरोलॉजी में RIR, URS, PCNS इत्यादि का इलाज भी यहां पर किया जाता है। बिना परमिट हिमाचल में इंडो तिब्बत बॉर्डर पहुंचा चीनी नागरिक पति पत्नी समेत पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश इंडो तिब्बत बॉर्डर पर बिना परमिट चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। 35 वर्षीय गुओ यूडोंग के पास वीजा सहित विभाग के दस्तावेज सही पाए गए, लेकिन सीमांत क्षेत्र किन्नौर व स्पीति में प्रवेश के लिए आवश्यक इनर लाइन परमिट नहीं था। दोनों ने बताया कि वे किन्नौर व स्पीति घूमने जा रहे थे। पुलिस ने पू थाना में मामला दर्ज किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को